यात्रापनो भवति विद्याधन संपत्तिः, अर्थात यात्रा करने से ही व्यक्ति को धन और विद्या की प्राप्ति होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है डिजिटल संवाद के नए संस्करण में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यटन का महत्व एवं झारखंड और जमशेदपुर में इससे होने वाले आर्थिक अवसर के विषय में हम बात करेंगे। झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद यहाँ टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गोवा और सिक्किम बहुत छोटे स्टेट्स हैं, मगर उसके बावजूद पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वे हिंदुस्तान के पर कैपिटा पैमाने पर सबसे ऊपर पायदान में हैं। पर कैपिटा इनकम किसी भी प्रदेश की टोटल इनकम को जब वहाँ के रहने वाले लोगों से भागा देते हैं तो जो फिगर आता है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, और वो उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नापने का एक पैमाना है, उस स्टेट की खुशहाली को मापने का पैमाना है। गोवा और सिक्किम छोटे स्टेट होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम उनका सबसे ज़्यादा होने का कारण है टूरिज़्म, और इस कारण झारखंड में भी हमें टूरिज़्म की संभावनाओं को तलाश करना चाहिए। टूरिज़्म को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड को स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी चाहिए, और पॉलिसी बनाने का कारण ये है कि झारखंड में पर्यटक के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करना, पर्यटकों को झारखंड से रूबरू कराना, झारखंड की वन संपदा और वैभवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करना और रूरल टूरिज्म को मजबूती प्रदान करना। झारखंड की भी एक टूरिज्म पॉलिसी है जिसकी मैं संक्षिप्त तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। झारखंड में 10 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 20 से 25% तक की सब्सिडी दी गई है। 5 साल तक नेट स्टेट जीएसटी पर 75% की छूट दी गई है। 5 साल तक टैरिफ पर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर छूट दी गई है। इसके अलावा महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इन्वेस्टर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पैकेज बनाए गए हैं, और इन्वेस्टर्स इंसेंटिव्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। परंतु आप सब जानते हैं झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम की क्या स्थिति है। मेरा ये मानना है कि जमशेदपुर और झारखंड में टूरिज्म को प्रोत्साहित पूरी तरह करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को बहुत ही सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हम टूरिज्म को 4 भागों में बांट सकते हैं: इको टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म, रूरल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म। सबसे पहले हम इको टूरिज्म की बात करें तो इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन गतिविधियों को प्रकृति से जोड़ते हुए लातेहार, नेतरहाट, चांडिल, दलमा, मिर्चिया, गेतरसूत इको सर्किट को पूर्णतः कंप्लीट करने की आवश्यकता है, अतिशीघ्र कंप्लीट करने की आवश्यकता है। इन जगहों पर टूरिस्ट के लिए रेस्ट हाउस, उनकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः व्यवस्था करने की आवश्यकता है। झारखंड की वैभवशाली संस्कृति, द डाइवर्स कल्चर ऑफ झारखंड को प्रदर्शित करने के लिए फूड फेस्टिवल्स और इंटरस्टेट कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। जहाँ तक
माइनिंग टूरिज्म की बात है, माइनिंग वेल्थ को प्रदर्शित करने के लिए, जो झारखंड की हमारे मिनरल वेल्थ स्टेट हम इसे कहते हैं, इसे प्रदर्शित करने के लिए, इसे लोगों के तरफ आकर्षित करने के लिए माइनिंग टूरिज्म के जरिए संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। रूरल टूरिज्म, ग्रामीण टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए हमें चयनित गांव का सौंदर्यकरण करना चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ के लोकल व्यंजन, वहाँ के रहने की संस्कृति को डेवलप करने की आवश्यकता है। जो शहर में रह रहे लोग हैं उनको गांव तक लाकर गांव की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए लोगों को दिखाना चाहिए ताकि लोग रूरल की तरफ आकर्षित हो। इसके लिए हमें विलेज टूरिज्म कमेटी और रूरल टूरिज्म सब कमेटी को पूर्णतः गठन करने की आवश्यकता है। जहां तक एडवेंचर टूरिज्म की बात है, एडवेंचर टूरिज्म में वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए तिलैया, पतरातू, दलमा, चांडिल, हाटिया, काके, डोबो डैम को पूर्णतः विकसित करने की आवश्यकता है। लोगों को नेचर के नजदीक लाने की आवश्यकता है ताकि झारखंड का कैश फ्लो प्लस हो सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वदेशी दर्शन, इसको जमशेदपुर और झारखंड के पटल पर पूरी तरह उतारने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें धार्मिक स्थल, विशेषकर देवघर, पारसनाथ, इटकोरी, मधुबन जैसे धार्मिक स्थलों को पूर्णतः विकसित कर यहाँ पे तेजी से विकास लाकर टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। जो कुछ इम्पोर्टेंट नेचर वाले स्पॉट्स हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। महापुरुषों के जन्म स्थल को डेवलप किया जा सकता है। जो हमारे ट्राइबल कल्चर वाले लोग हैं, ट्राइबल सोसाइटी के लोग हैं, उनमें झारखंड की आत्मा बसती है। भले वो हो समाज हो, मुंडा समाज हो, उरांव समाज हो, संथाली समाज हो, सबके स्थलों को डेवलप कर झारखंड की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हुए, आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हुए आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान की जा सकती है। जमशेदपुर में भी टूरिस्ट और पर्यटन के बहुत संभावनाएं हैं। दलमा हो, डिमना हो, घाटशिला हो, डोबो डैम हो, सारंडा हो, इन सबको विकसित करने से यहाँ का कैश फ्लो में बढ़ावा होगा। टूरिस्ट से केवल टूरिज्म नहीं बढ़ता है, उसके साथ साथ कई और इंडस्ट्री डेवलप होती है। जैसे अयोध्या, वहाँ एकमात्र राम मंदिर बनने से वहाँ टूरिस्ट का सैलाब आ गया है। आपको क्या लगता है वहाँ टूरिस्ट के पैसे से केवल एक काम हो रहा है? वहाँ होटल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, रेस्ट हाउस डेवलप हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स डेवलप हो रहे हैं और उसके साथ साथ कई और व्यापारियों का भला हो रहा है। किसी भी प्रदेश, किसी भी टाउन, किसी भी सिटी को डेवलप करने के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो की आवश्यकता है और अयोध्या एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं मेरे नौजवान भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आप स्टार्टअप्स के माध्यम से इको जो हमारा टूरिज्म है, इको टूरिज्म में असीम संभावनाएं हैं। आप इसको तलाशें और इसमें इन्वेस्ट करें। अंत में मैं यही कहूँगा, इंसान के यात्रा करने के जुनून ने ही उसे चांद तक पहुंचा दिया। विभिन्नता को देखिए कई वेश में, आइए कुछ दिन तो गुजारिए जमशेदपुर और झारखंड प्रदेश में। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ते रहिए। अगले बार हम फिर मिलेंगे एक नई सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।